वो पानी में होती है सबसे ज़्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। पानी में हम नहीं तो बोलते चलो पानी तो पी ले, पानी में सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर करने की क्षमता है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो, अगर मान लो आपको कोई पानी भी कैसे दे रहा है ना, है ना, तो उससे भी आपकी चेतना में फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए हमारे पुराने जो महात्मा होते थे वो अपने ही लोटे का पानी पीते थे, पानी भी बाहर जाके किसी का नहीं पीते थे। जो कैरी कर रहे हैं वही पिएंगे। घबराओ, मैं तो आपको नहीं बोल रही है सब करने को। तो कई जो पानी मिल रहा है, इसीलिए हम मान लो बाहर से मिनरल वाटर भी खरीद रहे हैं, कहीं कोई बोतल खरीदते हैं पानी की खरीदते हैं, तो उसको भी पहले मानसिक ऑफर कर लें। उसको मानसिक ऑफर कर लें, अपनी माला से छुआ लें, तो क्योंकि ये प्रसादी है, प्रसादी छुआ लें, कुछ कर लें, ताकि हम लोगों की जो चेतना है वो ठीक रहे, वो पानी से खराब ना हो। और बहुत अच्छा इलाज इसका ये है कि केवल छुआना ही नहीं है, साथ में एक एक नाम भी बोलना है। एक नाम मतलब एक मंत्र ही बोलना है। एक बार ऐसा मंत्र जरूर बोल दे कि वो मंत्र जो है थोड़ा ऑडिबल हो, जो पदार्थ हमारे सामने है। ये साइंस है। अगर आपको पानी सुन रहा है, बेकार की बात कर रहे हो कि हम ऐसे बोले कि पानी को सुनाई दे, तो अगर आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस बोल रही है, अगर आप साइंस से भी देखोगे तो पानी की मेमोरी होती है। हम क्या वैदिक मंत्रास उसके सामने बोल रहे हैं या क्या बोल के पानी पिला रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है व्यक्ति की कौन। ये मेडिकल साइंस ने आज प्रूफ करा है, जो हमारे शास्त्र बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। खाना कोई क्या सोचते हुए बना रहा है, तो घर में भी जब हम खाना बनाएं तो हमारी चेतना ऐसे होनी चाहिए कि ये हमें ठाकुर जी के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। इसीलिए हमने ये चर्चा भी करी थी कि ज़्यादातर अपने घर में भी एक फिक्स्ड टाइम टेबल टाइप होना चाहिए कि भैया रोज़ ये फिक्स्ड मेन्यू कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, तो रोज़ सोचने की भी झंझट ख़त्म। और जब हम ऐसे बनाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ये भी नहीं आता ये आज इसके लिए ये बना रहे हैं, इसके लिए ये बना रहे हैं, इसके लिए घर में इसके लिए ये बन रहे, नहीं, हमारे जो भी ठाकुर जी घर में विराजमान है, गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी के लिए बन रहा है, निताई गौर के लिए बन रहा है, ये राधा गोविंद देव जी के लिए बन रहा है। ऐसे जो उनके लिए बन रहा है वो ऐसी चेतना से ही बनाए कि उनके लिए बन रहा है। और जो बनाने वाला है वो भी कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उस समय बनाते हुए अगर हरि नाम कर रहा है तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हमारे घर में अगर कोई नई भी भजन कर रहा है ना, उसकी भी चेतना बदल जाएगी। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको बनाते हुए हरि नाम ही लेना है, बस ये करना है। नहीं तो कई माताएं ऐसी भी करती हैं कि अंदर कथा चला ली और बनाते हुए कथा सुन रहे हैं, कीर्तन चला लिया, कीर्तन सुन रहे, कीर्तन बहुत अच्छी बात है अगर कीर्तन चल रहा है तो इस प्रकार तो चेतना का फर्क। अब यही भोग हम बाहर से मंगाएं और फिर खाएं, अब ये सब तो हो ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बस ऑफर कर सकते हो। वो भी ऑफर किस चेतना से बना है, भगवान एक्सेप्ट करें नहीं करें हमें मतलब नहीं है, हम तो बस रखने को बोलते हैं कि भैया ऑफर हो गया और खा लिया। जबकि अगर हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में समझाया गया भगवान किस प्रकार का भोजन खाते हैं। भक्तों के हाथ का बना हुआ ही भगवान भोजन स्वीकार करते हैं, जो ठीक भाव से बनाया गया है, वो भावग्रही है भगवान, वो उस भाव का ही ग्रहण करते हैं। अब वो तो किस भाव से बनाया हुआ है हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि कम से कम हम बाहर का भोजन खाएं, कम से कम। ज़्यादातर हम अपने घर का ही खाएं और घर में भी शुद्धता से बनाएं। ये हमने आहार की बात करी थी। आहार हमारा सही होगा तो ही हमारा ब्रह्मचर्य भी रह पाएगा, ये भी हमने चर्चा करी थी। अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो जीव के भीतर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर काम का प्रवाह ना होता हो। और काम का प्रवाह बढ़ता है जब हम बाहर के उल्टे सीधे खाना खाएं या फिर हम गलत तरीके से आहार करें। जैसे अत्यधिक आहार भी हमने चर्चा करी थी कि लिमिटेड, मतलब जितनी भूख है उतना ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आज ज़्यादा बनाए तो हमेशा हम ओवर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इस प्रकार से हम लोग अत्याहार ना करें आहार का। और कोई चर्चा करी थी पिछली बारी हमने? यही चर्चा हुई थी मतलब आहार के अतिरिक्त कि जब वो मेरे को नाम याद नहीं रहते कि उन्होंने वो उनसे कहवाना चाहते थे कि आप ही हो,
मतलब वो जानते तो थे कि आप ही को मैं बता रहा हूँ, ये पूरी कथा आप ही को बता रहा हूँ, आप तो जानते हैं, लेकिन आप किडवाना चाह रहे हैं। तो इसके यहाँ से आपने कथा स्टार्ट की थी और फिर वो आप भोजन पे बैठे। ये बात हमने ये चर्चा इसलिए करी थी कि रामानंद राय को जैसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान आए, स्वयं उनके पास आए, तो ऐसा हमारा चरित्र कैसा बने, हमारा स्वभाव ऐसा कैसा हो कि भगवान हमसे आकर्षित हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था पहले गुरु जी थोड़ी देर पहले, हाँ कौन सा उदाहरण? संदीप मुनि जी के जो गुरु थे, तो उनको उन्होंने अपना आचरण, घबरा के रहे हो? उन्होंने अपना आचरण ऐसे ही कर लिया था ताकि सारे लोग चले जाएं, तो लेकिन संदीप मुनि नहीं गए थे। तो हमारे एक ऋषि पहले जो राजा थे वो भी उनको राज ऋषि बोलते थे, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा होता था कि उनको ऋषि माना जाता था, पर थे वो राजा। उनका नाम था बहुलश्व। बहुलश्व राजा ऐसे थे, देखो एक तो सेवा पद्धति जो है घर में, सेवा पद्धति जो हमारे अर्च विग्रह हैं उनकी हम जो सेवा करते हैं, वो बहुलश्व जो थे उनकी सेवा पद्धति, जैसे हम उनका सुनते हैं ना, मीराबाई के जो भाई थे जयमल जी, जयमल जी का चरित्र हम सुनते हैं, तो ऐसे ही बहुलश्व जो थे सेवा उनकी बड़ी प्रगाढ़ थी, और हम सब की भी होनी चाहिए। मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि कैसे भगवान हमसे आकर्षित हो जाते हैं, तो बोले किसी भी साधन से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है अपने घर में अर्च विग्रह की सेवा। ये साक्षात हरि है, ये साक्षात हरि है अगर हम मान जाएं तो। अगर हम नहीं मानते तो ये सदा ये भी मूर्ति बने रहते हैं, और अगर आप मानो के साक्षात हरि हैं तो ये हैं हरि, हरि तो ये हैं। अब आपका भाव कैसा है, जो आपका भाव है वैसे ही वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपका भाव यदि मूर्ति का है तो मूर्ति है, आपका भाव यदि हरि का है तो वो हरि है। तो बहुलश्व जो थे इनकी साधना ऐसी थी कि सुबह सुबह मंगल समय जो मंगल आरती होती है उस समय ये गए और उस समय भगवान की सेवा प्रारंभ करी। फिर दोपहर को 2 बजे के करीब उनको जो शयन कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है, तो विश्राम करा के ही 2 बजे बाहर आते थे उस तब तक। और ये राजा थे, ऑल्टर में ही रहते थे बहुलश्व। एक बार इनको एक महात्मा मिले, उन्होंने महात्मा ने बोला ये किस काल के थे, जब साक्षात भगवान कृष्ण यहीं पे थे, धराधाम में ही थे और वो द्वारका में थे। तो इनको बोला कि आप जिनकी इतनी अर्चना आराधना करते हो, अब तो वो साक्षात प्रकट हुए हुए हैं और इस समय द्वारका में है, तो आप जाओ द्वारका में जाके उनके दर्शन करके आओ। बहुलश्व को बोला। बहुलश्व ने बोला बिल्कुल ठीक है, जरूर जाऊंगा अगर साक्षात हरि यहाँ आए हुए हैं। अब रोज वो अपने उसको बोलते भैया आज वो तैयार करो हमारा रथ, आज हम जाएंगे उनके दर्शन करने। मगर फिर चले जाते सेवा में, और सेवा में फिर 2 बजे निकलते, फिर 2 बजे सोचते अगर अब जाऊंगा तो रात्रि हो जाएगी, वो मिलेंगे नहीं, तो ये उपयुक्त समय नहीं है, कल चलेंगे। कल करते करते फिर कल करते, फिर कल सेवा में चले। सेवा से सेवा कभी छोड़ नहीं पाती, ऐसा इनका स्नेह था अपने ठाकुर से कि कभी उनकी सेवा छोड़ नहीं पाती। और बोलते 1 वर्ष तक रोज अपना रथ तैयार करवाते कि रथ तैयार करो चलेंगे, मगर वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते और 2 बजे आने के बाद हो जाए। 1 वर्ष के बाद पता है क्या हुआ? 1 वर्ष के बाद साक्षात हरि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में दारुण को बोला फटाफट रथ तैयार करो, आज हम बहुलश्व से मिल के आएंगे। और बोलते भगवान कृष्ण रथ लेके बहुलश्व से मिलने आए कि तुम्हें तो समय नहीं मिल रहा है, हमने सोचा हम ही आपसे मिलने चलेंगे। ये सेवा का महत्व है, जो अर्च विग्रह की सेवा का ये महत्व। अगर वो अपने घर की सेवा नहीं छोड़ रहे हैं तो साक्षात कृष्ण भी जो यहाँ आए हैं वो उनसे मिलने आए हैं। क्यों आए हैं कि भैया ये नहीं आ, और क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि वो अर्च विग्रह की, नहीं तो भगवान किसी के पास जाए तेरे पास टाइम नहीं है यहाँ आने का, अपराध बन जाए, पर इनका नहीं। क्यों? क्योंकि अपने विग्रह की सेवा में इतने, अपने विग्रह की सेवा में कोई कैसे इतना हो सकता है जब तक उसे ये ना पता हो कि ये हरि ही हैं। मूर्ति समझेगा तो जाएगा हरि के पास, अरे मैं तो मूर्ति की कर रहा हूँ, अब तो साक्षात हरि आ गए तो उन्हीं के पास जाऊंगा। पर जब हरि ही हैं तो फिर कोई कमी है ही नहीं, और जो ये समझे हैं उनके लिए वो हरि ही हैं। तो इसीलिए एक ये बात भी समझे कि अपने घर में जो हमारी सेवा है वो सेवा पद्धति हमारी बड़ी अच्छे से
उनको हरि मान के ही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों में यही सबसे बड़ी कमी आ जाती है कि हम मानते नहीं ये भगवान है। हम कहते हैं ये मूर्ति है, हम जितना मर्जी बोले, हम भीतर से मानते कि अरे फिर ये हैं तो विग्रह ही ना, ये थोड़ी करेंगे, वो हरि अलग है, ये अलग है। जब तक ऐसा हमारे भीतर रहेगा तब तक मूर्ति बने रहेंगे फिर वो भी, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हो। प्रभु ने एक जगह खुद भगवान ने बोला, जब तक साधक भगवत आश्रय नहीं लेता तब तक उसके अंदर इस जगत में भोक्ता भाव बना रहता है। ये सब जो हम चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कि हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि भगवान के हृदय में भी थोड़ा लौल्य मोह दर्शन करने के। साधक के हृदय में तो हमेशा रहती है कि वो भगवान के दर्शन करे, हालांकि साधक के हृदय में भी नहीं है। जब साधक के हृदय में लौल्यम आता है तो भगवान के हृदय में भी आ ही जाता है, तो हमारे हृदय में तो है नहीं। और ये स्वभाव ऐसा है कि हमारे ठाकुर जी को वो खींच के सामने प्रकट कर देते हैं। तो हमारे जब तक भगवान ये खुद बोल रहे हैं, साधक जो है जब तक भगवत आश्रय नहीं लेता तब तक इसके अंदर भोक्ता भाव बना रहता है। भोक्ता भाव का मतलब क्या है कि हमें इस जगत को भोगने की, यहाँ पे पाने की, इस जगत में विषयों को पाने की, उनको भोगने की हमारे अंदर इच्छा बनी रहेगी। इसको भोग लूँ, इसको भोग लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। इस बात को, विषयों का भोग तो बोलते बहुत बाद की बात है, जो विषयों का भोग है। हमारी दुर्गति का कारण सबसे पहले विषयों का चिंतन है, समझना। ये पद्धति जो है ये भगवान खुद बोल रहे हैं, और इसको हम आज तक उल्टा समझते थे। हम सोचते हैं कि चिंतन से कुछ नहीं होता, क्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं ना। चलो माइंड में आया तो आया, ऐसे नहीं हो कि हम पाप तब मानते जो हमने कर दिया। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का कारण भोग नहीं है। एक्चुअली हमारी दुर्गति का कारण विषयों का चिंतन है। अगर आपने सोच लिया माता जी कि भाई मैंने, फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने बाहर के मोमोज नहीं खाने, ये नहीं खाना, जो हमें प्रिय है, कि ये मैंने नहीं खाने, ये नहीं खाने, मगर मेरे मन में चिंतन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जो चिंतन आता है उस चिंतन को मैं पूरा कंप्लीट होने देती हूँ। भैया रोकना नहीं है इसे। एक आदमी होता है भैया नहीं मैं चिंतन भी क्यों करूँ जब मुझे खाना नहीं। एक आदमी होता है खा नहीं सकते, सोच तो सकते हैं, पूरा स्वाद तो ले ले हम, है ना। तो उसकी सोच, जो भी भोग, मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ, जो भी भोग आपके मन में आ रहा है, आप उसका अगर पूरा चिंतन कर रहे हो तो करते 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 आपका इतना राग उत्पन्न हो जाएगा कि उस राग के कारण अब क्या हो गया अगर एक बार खा लिया तो क्या हो गया, फिर जीव ऐसे ही हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। क्या हो गया अगर एक बार कर लूँगा तो, उसके अंदर फिर भय नहीं रहता, उत्साह आ जाता है उस भोग को भोगने का, और उत्साहित होकर वो भोगता है। क्या हो, अच्छा क्या हो गया, कितने, फिर वो काउंट करता है। 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने नहीं खाया, तो 2 महीने में एक बार तो खा सकता हूँ, समझ गए। 2 महीने में एक बार हो गया तो क्या हो गया। अरे 2 महीने आपने जिस चेतना को संभाल के रखा था, वो चेतना आज आपने 2 महीने में खराब कर दी, गोबर कर दिया। आपने 2 महीने की मेहनत को आपने गोबर कर दिया, तो ये क्या समझदारी की बात है। जो 2 महीने आपने कमाया था वो एक दिन आपका सारा चोरी हो गया, तो और आप बोल रहे हो कि क्या हो गया अगर एक दिन हो गया तो, क्या हो गया अगर 2 महीने में एक दिन हो गया तो। और अब जो चिंतन करने से राग उत्पन्न हुआ है ना, वो राग अब 2 महीने में एक दिन कराया, फिर 1 महीने में एक दिन कराएगा, फिर हफ्ते में एक दिन कराएगा। छोड़ना, ये सब मेरे से नहीं होता। और आप अपने अपने जीवन में देख लो, ऐसा हुआ होगा सबके जीवन में। जब भी आपने कोई ना कोई विषय भोग छोड़ा होगा, चिंतन नहीं छूटा, तो चिंतन ना छूटने से थोड़े टाइम बाद अरे यार हमसे नहीं होता ये, इतना देख लिया करके। क्या है ना, जो बोलते हैं ना, अपना स्वभाव ठीक रखो, ये खाने पीने से कुछ नहीं होता। ऐसे बोलते हैं हम कि अपना स्वभाव सही रखो, खाने पीने से सब कुछ नहीं होता। बस ठीक है, किसी से गंदा ना बोलो, किसी का दिल ना दिखाओ, ये ना करो, ये ठीक है। अपनी माला करो, अपने नियम करो, खा लिया कहीं इतनी परवाह ना करो, जो कर लिया, ये सब कर लिया। मगर ये नहीं समझते कि यही से हमारा स्वभाव और चिंतन बिगड़ रहा है। इसीलिए भजन में
स्मरण और चिंतन का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि चिंतन खराब नहीं होना चाहिए। क्यों भजन में स्मरण और चिंतन का बताइए? सिर्फ इसी वजह से कि आप स्मरण में कहीं विषय ना लेके आ पाओ, चिंतन में विषय ना आए। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में बोला है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, सुबह शाम स्मरण करता है। तस्मय अहम सुलभ पारथा, जो हम चर्चा कर रहे हैं, तस्मय अहम सुलभ पारथा, भगवान बोल रहे उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। किसके लिए? जो अनन्य चेत होके, अनन्य चेत मतलब जो ठीक रूप से अनन्य भजन कर रहा है, मानता है कि भगवान से ही मेरी सदगति होगी। विषयों का भोग अगर मन में आ भी रहा है तो इनसे मांगूंगा। अगर आपको लगता है कि ये विषय मेरे लिए ठीक है तो दे दो। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं सारे विषय ही हैं। कितने विषय मेरे लिए उपयुक्त है, जितना आपको ठीक लगे आप दे दो। इस प्रकार से अगर कोई मेरा स्मरण करता है, कब स्मरण करता है? नित्य शाह, सुबह शाम हमेशा, उसके भीतर भगवान, सुबह शाम भगवान का स्मरण कैसे रहेगा? क्यों? क्योंकि जैसे आपका ऑफिस में काम करते हुए आपको हमेशा याद रहता है कि ये बॉस है, मुझे जो भी काम करना है भैया इसकी प्रसन्नता के लिए करना है। समझिए, आपको कोई बोले ऐसे कर लो, आपको ऐसे करूंगी, ये खुशी नहीं होगा, मेरा जो बॉस है। तो आप कैसे भी काम करोगे, आप ऐसे काम करोगे कि जो मेरा बॉस है वो खुश रहे। तो सुबह शाम भगवान के चिंतन करने का यही अर्थ है कि हम कैसे काम करें कि भगवान हमसे खुश रहें। हरि प्रसन्न, ऐसे ना हो कि ये हरि की प्रसन्नता इसमें नहीं हो, गुरु की प्रसन्नता इसमें ना हो, ऐसा काम ना करें। तो बिना किसी डिविएशन के हमारा चिंतन जो है ऐसा होना चाहिए। और यही चिंतन जब बिगड़ जाता है, तो हमने इसमें बहुत लंबी चर्चा करी है, यही हमारे सर्वनाश का काम बन करता है। ध्यायंस्तो विषय पुंसा संगत तेषु विजायते संगति संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। सबसे पहले ये विनाश शुरू कहां से हुआ? ध्यायतो विषय पुंसा, ध्यान करा विषयों का व्यक्ति ने, ये इसका अर्थ है। ध्यायतो विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते। अब क्या होगा? संगत तेषु उपजायते, अब आपका राग उत्पन्न हो जाएगा उस विषय के प्रति। संगति संजायते कामा, और वो राग जो है वो ऐसा प्रगाढ़ काम बन जाएगा कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और कुछ भी कर लो प्रभु जी, और कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं छोड़ सकता। ये शुरू कहां से हुआ था? ध्यायतो विषय पुंसा, केवल ध्यान करने से, बस ध्यान से ये कहानी शुरू हुई थी। विषय क्रिया उतना नुकसान हमारा नहीं करती जितना नुकसान उसका चिंतन करवा देती है। आप खुद देख लो, कोई भी विषय आप सोच लो, कोई भी विषय, जब भी कभी आपको गिल्ट हो कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वो आपने जब भोग करा उस विषय का, तो हमारे भीतर ऐसे आता यार इसके लिए इतना कर रहे थे, या फिर हमारे भीतर एक गिल्ट आता है कि हमने सोचा था नहीं करना, ये कर दिया। तो क्या हुआ? विषय क्रिया जो है उसने उतना नुकसान नहीं किया, मगर चिंतन जो है वो बहुत नुकसान करवा देता है। विषय चिंतन में जो आनंद आता है क्रिया में नहीं आता। क्रिया को करके तो हम सोच ये इसके लिए करा, मैंने इतना नुकसान करा, इतना वो करा, ये इसके लिए नहीं करूंगा। मगर चिंतन जब करते हैं तो पूर्ण रूप से राग हमारा उसमें बढ़ता ऐसा प्रेशर बन जाता है चिंतन से हमारे भीतर, ये तो ठीक ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इतना करने से कुछ खराब नहीं होता। ये सब कैसे हुआ? ये विषय चिंतन से। और अगर चिंतन को हम हमेशा काटते नहीं, ये सब हमें नहीं करना, ये सब नहीं करना, ये नहीं, अगर चिंतन नहीं करोगे तो कभी क्रिया की तरफ नहीं जाओगे, और क्रिया हो भी गई तो आपके भीतर बहुत पश्चाताप होगा उस क्रिया का। और ऐसे चिंतन करने वाले जिनके भीतर विषय चिंतन चल रहा है, वो कहीं भी बैठे उनके भीतर विषय ही घूमता रहेगा। अभी कथा में भी हम बैठे होंगे, अगर यहाँ भी बैठे हैं तो भी हमारे भीतर वो विषय ही चल रहा होगा, और कुछ नहीं हम सोचेंगे। चाहे कथा में हो चाहे कीर्तन में हो, आप देखो विषय चिंतन
व्यक्ति के भीतर विषय चिंतन जो है उसके भीतर विषय ही चलेगा। और जो इस प्रकार से विषय चिंतन करता है, ऐसा बोला जाता है वो कहीं बैठे, ये शास्त्रिक बात में बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा, कि वो कथा में बैठे, कीर्तन में बैठे, उनका विषय चिंतन ही होता है, करता नहीं है, होता है, स्वाभाविक है। उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है कि उसका विषय चिंतन ही चलेगा। वो मंदिर भी जाएगा, अगर कामी है, काम का प्रवाह उसके भीतर चल रहा है, तो मंदिर भी जाएगा, तो मंदिर भी जाके स्त्री पुरुषों के दर्शन करेगी, पुरुष स्त्री के दर्शन करेगा। ये सब अपने अपने हृदय से देखना, अपने अपने अनुभव से। अगर काम का प्रवाह ज्यादा है तो कहीं भी चले जाओ, वो स्त्री दर्शन ही कर रहा होगा, भगवान के दर्शन नहीं करेगा। और यदि उसके अंदर क्रोध का प्रवाह ज्यादा है, यही तो बढ़ता है, तो हर चीज में गुस्सा आएगा। साथ वाले ने ऐसे धक्का मार दिया, हम लोग देखते, लोग मंदिर में ही लड़ाई हो जाती, कैसे भाई तू कैसे आगे जा रहा है, मैं कैसे आगे नहीं जाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पंडित जी से लड़ाई हो गई, आपने इसको कैसे दे दिया, मुझे कैसे नहीं दिया, ये कैसे नहीं। और अगर ईर्ष्या और द्वेष का हमारे भीतर प्रवाह है तो ईर्ष्या और द्वेष ही चलेगा हमारे भीतर हमेशा। भगवान कहीं दर्शन नहीं होंगे। ईर्ष्या द्वेष कैसे, ये देखना इसको हार पहना दिया, ऐसे तो मैं आगे होती तो मुझे हार पहन जाता, ये तो मौके की बात है भाई, वो उस समय आगे हो गई, उसको मिल गया, ये मिल गया, ऐसे थोड़ी कि ये श्रेष्ठ हो गया। अगर इसको कोई कंपटीशन वो आपसे कर नहीं रहा है, ना वो कर रहा है, ना कोई साथ वाला बंदा, आपने बस कंपटीशन इसको बना दिया। वो तो मुझे भी बना देते अगर मैं आगे होता तो। वो तो बाई चांस की बात है, उस टाइम वो हार लाए, वो आगे थे, ऐसे तो ये क्या हो गया। अब आपने भी जाके थोड़ा ऐसे किया, हाथ किया, पंडित जी ने देखा भी नहीं आपकी तरफ, ये कुछ नहीं, पैसे हैं, पैसे जो चढ़ा दें इनको, ये वही करेंगे। अब क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये विषय चिंतन है। और कहाँ हो रहा है, साक्षात हरि के सामने, एकदम मंदिर में। कहाँ, राधा रमन जी सामने खड़े हैं, कोई ऐसे भी नहीं कोई छोटी मोटी जगह हो, साक्षात गोस्वामी के हमारे विग्रह, भगवान साक्षात, जो हमें पता है कि ये तो हरि ही हैं, इनमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये केवल विग्रह हैं, उनके सामने भी खड़े हैं तो भी यही चिंतन चल रहा है। क्यों, इसीलिए बोला है शास्त्रों में, विषय चिंतन होता है, करता नहीं है जीव, स्वाभाविक है उसके लिए। वो जो कामी है काम का ही चिंतन करेगा, क्रोधी क्रोध का ही करेगा। और कामी क्रोधी सब एक ही होते हैं, कभी काम का प्रवाह ज्यादा है, कभी क्रोध का प्रवाह ज्यादा है, उसी के भीतर ये ईर्ष्या द्वेष ये सब जो चलता रहेगा, उसी का प्रवाह चलता रहेगा। और जब हम भागवत चिंतन प्रारंभ करते हैं तो उस पे जब चिंतन करते हुए, नाम लेते हुए हमारे भीतर, ऐसा है ना, अब आप कहो अब तो हम नाम ले रहे हैं, अब हमने सब छोड़ दिया, अब भी हमारे अंदर आता है। ऐसे भी भक्तों की शिकायत होती है कि अब तो हम ठीक रूप से नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बाहर का आहार नहीं खा रहे, लेकिन तब भी हमारे भीतर अभी प्रवाह जो है वो काम क्रोध का हमारे भीतर आ रहा है। तो आ रहा है तो उसको अपने से अलग करना सीखें। ये सारी पद्धति क्रम से है, सीख लो। ऐसे नहीं है कि आज आपने सोचा कि चलो जी अब नहीं करेंगे और अब जो है आपके भीतर काम क्रोध बिल्कुल खत्म, फिनिश, जीरो हो गया। वो प्रवाह आएगा। जो व्यक्ति भगवत चिंतन का प्रण ले रहा है, जो व्यक्ति हरि नाम ले रहा है, ऐसा बोलते हैं उसके भीतर काम क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। पर जो भीतर भरा हुआ है, जो संस्कार हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो अब निकलेंगे। निकलते हुए पे नजर नहीं डालनी, वो आए आपको, नहीं जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मन है, ये गंदी नाली के कीड़े की तरह ये उसी में भागेगा, ये मन जो है। क्यों, क्योंकि ये जन्मों से उसी में रहा है। काम क्रोध के इसमें संस्कार हैं, जन्मों से पूर्व संस्कार यही है, ये उसी में जाएगा। हमें नहीं पड़ना इस चक्कर में, छोड़ो, हम अपना भजन करेंगे। ठाकुर जी के दर्शन करें, आपको वहां कोई दिख रहा है, ये दिख रहा है, बता रहे छोड़ो, मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे मैं उनके दर्शन करने के लिए। ये ऐसा अपने आप को अपने साथ करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि। और जब ये कर रहे हो तो धीरे 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 तब हम देखेंगे कि जो चिंतन पहले खराब नहीं था, अब देखते चिंतन उससे ज्यादा खराब हो रहा है। मन और ऐसी जगह पे भाग रहा है कि इतना तो पहले नहीं भागता था। ऐसा बहुत साधक ने अनुभव किया है कि अब तो मन और गंदा होता चला जा रहा है। वो और गंदा नहीं हो रहा है, वो मन जो है आपको खींच रहा है उधर। और अगर आपने ये आदत बना ली कि ठीक है, हमें नहीं इस चक्कर में पड़ना, अपने आप को मन से अलग करना सीख गए, छोड़ो ये मन बोल रहा है,
मैं यहाँ यही करने आया, ये छोड़ो, ये मन बोल रहा है। जब भी, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे मंदिर के सामने ही होगे, कहीं पे भी आप हो, कोई भी आपके भीतर ऐसा थॉट आ रहा है, आपको तंग कर रहा है, छोड़ो, ये मन की बात है, छोड़ो, उसी समय काट के अलग कर दो, उसी समय काट के अलग कर दो। एक बार मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि जब झाड़ू लगाते हो तब भी मिट्टी के बहुत कण उड़ते हैं, तो वो आंधी नहीं है, वो सफाई हो रही है। तो जब आप मन की सफाई करने लगोगे तब भी मन के अंदर ये बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो कण हैं ये उछलेंगे और मन खींचेगा, अब इसको साइड करके मैं इससे अलग हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं। और अपने जो भागवतिक क्रिया है, जो अब आपने अपनी एक सोच बनाई है, स्वभाव बनाया, उस पर चलो। और थोड़ा ही समय देखो, आज जब आप भागवतिक पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हो तो मन के पूर्व संस्कार जो हैं काम क्रोध के, वो आके तंग कर रहे हैं, पूर्व संस्कार तंग करते हैं। आज जब आप भागवतिक क्रिया कर रहे हो तो साल बाद क्या होगा कि साल बाद अगर आपका भागवतिक क्रिया में मन लग गया, अब अगर गलती से भी आपका संग दोष के कारण कुछ ऐसे दोस्त मिल गए पुराने, अरे चल 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 थोड़ा ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें, या किसी भी रिश्तेदार से किसी भी संग दोष के कारण किसी को देख लिया और संग दोष के कारण अगर आप कोई गलत क्रिया करने भी लगोगे, अब मन का अब पूर्व संस्कार क्या है, भागवतिक हो गया है। अब पूर्व संस्कार उसका भागवतिक है। अब अगर आप गलत क्रिया करने भी लगे तो मन टोकेगा, ये क्या कर रहा है, मत कर ऐसे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब हम बोलते ना यार, करना भी चाह रहे हैं तो भी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही है। क्यों अलाउ नहीं कर रही है? क्योंकि इतने समय जो आप भागवतिक पाथ पे चढ़े हो, अब धीरे धीरे मन पे वो संस्कार पड़ गया। अब आप गलत करने लगोगे तो मन नहीं करने देगा। अभी मन क्या है, आप सही कर रहे हो, वो सही पथ पे नहीं चल, अरे थोड़ा कर ले। और इसके पीछे सबसे मेन कॉज क्या है, चिंतन अगर आपने बचा के रखा है तो यही मन आपका बंधु बन जाएगा, फिर वो आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। और चिंतन अगर आपका विषयों का है तो आप सही रास्ते भी तो मन, ठीक है ना, एक बार ही हो गया, कुछ नहीं होता, इतना सब सही कर रहे, इतना हरि नाम कर रहे, इतना कर रहे, एक बार इतना हो भी गया तो कुछ नहीं होता। कोई भी जो भी आपने विषय भोगना है, मन यही बोलेगा, ठीक है इतना चलता है। अब गृहस्थ है, गृहस्थ में इतना तो होता ही है। और जबकि गृहस्थ विरक्त का कोई भेद नहीं बताया, बल्कि ऐसे ऐसे गृहस्थ रहे हैं कि विरक्त जो हैं वो उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में नियम नहीं है कि भाई गृहस्थ को खुली छूट मिली, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और विरक्त को मना किया कि आप ये सब नहीं करो। सब बराबर ही हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे रह के वही नियमों का पालन करना है, वैसा ही चलना है। गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य का व्रत है। आपने संतान उत्पत्ति करी, ठीक है, अब आप भी ब्रह्मचर्य में ही रहोगे। गृहस्थ के लिए भी यही नियम है, किसी को खुली छूट नहीं है कि आप जो मर्जी कर सकते हो। सब गृहस्थ विरक्त एक ही नियम है सबके लिए। गृहस्थ को कहीं ऐसे नहीं बोला आप जितना मर्जी बाहर का खाना खा के जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विरक्त को बोला बेटा तुम नहीं, तुम भिक्षा मांग के खाओगे ऐसा कहीं नहीं बोला। आप भी, गृहस्थ को भी यही बोला, आप भी घर में अपना ही खाना खाओगे। अब जो ये अवस्था है कि आपका मन ही आपको संभाल ले, ये मन जो हमें खराब कर रहा है यही मन हमें संभाल ले, इस अवस्था में आने के लिए मैंने पिछली बार बोला था उतना ही दृढ़ होना पड़ेगा। वेयर यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। ये किसी ने बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। क्या उदाहरण दिया था इसका? हाथी, शेर कभी घास नहीं खाएगा चाहे भूख से मर जाए, और हाथी कभी मांस नहीं खाएगा। इतना तो जानवरों में भी आहार की निष्ठा है, हमारे भीतर नहीं है। केवल आहार की नहीं, सारे भोगों की, सारे भोगों के लिए हमारा रहना चाहिए यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। नहीं तो नहीं, और नहीं का मतलब कि उसका चिंतन भी नहीं
क्योंकि चिंतन आपको सबसे ज़्यादा खराब कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, हमारे मन में ये गलत फहमी है कि क्रिया खराब करती है, चिंतन खराब नहीं करता। ये गलत फहमी है। क्रिया नहीं, चिंतन सबसे ज़्यादा खराब करता है। बिना चिंतन के अगर आप क्रिया कर लोगे ना तो पश्चाताप करके हट जाओगे, अरे ये क्या गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब उसके पीछे बड़ा भारी चिंतन हुआ है ना, तो फिर वो क्रिया क्या होगी, अब क्रिया उत्साह से होगी, क्योंकि बहुत चिंतन है, बहुत राग है, उसके साथ बहुत अटैचमेंट है। अब वो क्रिया उत्साह के साथ होगी, फिर निडरता से होगी। इतना सब करते हैं, इतना कुछ वो होने की जरूरत नहीं है। ये क्यों मन बोल पा रहा है, क्योंकि मन ने बहुत चिंतन इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारा। और ये विषय चिंतन ही ऐसी, अगर हम इस पे अपने बात पे स्थिर नहीं रहे तो ये ऐसी दुर्गति हमारी करवाएगा, ये हमारा मन, कि हम लोग पूर्ण रूप से सर्वनाश की ओर बढ़ जाएंगे। हम में और विषयी व्यक्ति में कोई ज्यादा, एक्चुअली विषयी व्यक्ति फिर हमसे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि विषयी व्यक्ति के अंदर एक ये बात होती है, आप किसी से बोलो भाई तुम तो भजन करने वाले हो, तुम सही हो, मैं तो विषयी हूँ। ऐसे लोग बोलते हैं हम तो मटीरियलिस्टिक हैं, हम तो क्या, तुम तो फिर भी, तू तो इतना भजन कर रही होगी, तू तो फिर भी इतना भजन कर रहा है, तू तो फिर भी इतना नाम लेता है, हम तो ऐसे ही हैं। वो कम से कम अपने आप को निकृष्ट तो मानता है, उसके अंदर ये बात तो है कि मैं निकृष्ट हूं, उसके स्वभाव में ये तो है ना कि मैं नीचे हूं। हमारे स्वभाव में तो ये भी नहीं आती अंदर, अरे इतना कर रहे हैं, अगर इतना कर लिया तो कुछ नहीं होता। हम तो अपने आप को उच्च मान के सारे भोग भोग रहे हैं। और असल में हमारी दुर्गति ऐसी होगी, जो मैं बात बोल रहा था, ये मन ऐसी दुर्गति कराएगा कि विषयी लोगों की ऐसी दुर्गति नहीं होगी जितनी दुर्गति हम लोगों की होगी, क्योंकि उसके भीतर ही भाव है, मैं निकृष्ट हूं। हमारे भीतर ही भाव भी नहीं है मैं निकृष्ट, हम तो अपने आप को श्रेष्ठ मान के ये सब कुछ वही भोग भोग रहे हैं। और तभी जब मन में बहुत चिंतन चल रहा होता है ना, तभी हमारे मुख से ऐसे शब्द मिलते, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं ये ना करूं। अभी ये सबका अलग अलग होगा, मैं डैश ना करूं, वो डैश सब अपना अपना भर लो। इसके बिना, किसके बिना, ये सबका अपना अपना है, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। हम अपने जीवन में बड़ी जल्दी से बोला ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा चिंतन इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बारे में तो आप दिन रात सोचते रहते हो, वही देखो जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो वही हम कहते हैं ये छोड़ दो, हाँ ये नहीं हो सकता। सारा टाइम मेरे तो दिमाग में यही रहे, ये कैसे, ये छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। तो इन्वेस्ट तो हुआ क्या, चिंतन ही तो इन्वेस्ट किया है। और जिस चीज के बारे में आप सोचते भी नहीं, मैं कहूँ ये छोड़ दूंगा, छोड़ दो, ये तो मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आता। ऐसे ही बोलते हैं ना हमारी बोली हुई, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, तो छोड़ दो छोड़ दो। तो इस बात से समझो, तो खराब कौन कर रहा है, वो जो दिमाग में रखते हैं हम, वो जो हमारा चिंतन है वो खराब कर रहा है। अभ्यास हमारा ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी भी अवस्था में रह सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 अपने आप को ऐसा बना लें कि मैं किसी भी अवस्था में रह सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। और फिर इतना पक्का हो जाए कि ये अभ्यास की, सबसे पहले ऐसा कि ये देखो, ये बात बहुत दूर की है कि मुझे किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। सबसे पहले शुरुआत ये होनी चाहिए कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कि वस्तु तो कम से कम ऐसी कोई नहीं है कि ये मुझे खींच ले। ऐसी किसी वस्तु से अटैचमेंट आसक्ति ना हो कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। कोई खाने की, कोई पहनने की, कहीं रहने की, कुछ करने की, ये वस्तु ही है सारी। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, ये सब वस्तु है। वस्तु तो कम से कम इतनी आसक्त ना हो। फिर धीरे 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 व्यक्ति प्रगति करता हुआ व्यक्ति तक भी आता है कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति से भी कोई नहीं है, असंग भी रहना पड़ रहा है तो कोई समस्या नहीं है ऐसी, वो रह सकते हैं, क्योंकि वो सब में हरि के दर्शन करता है, सब में। तो उसके लिए हरि का ये रूप नहीं है, हरि का ये रूप, हरि के ही दर्शन कर रहा है वो सबके।
इंद्रिय भोग का जो त्याग है ये आग में चलने जैसा है। हमें ऐसा लगता है तो बड़ा कठिन है, तो एकदम ऐसे कि कितने लोग तो मेरे को बाद में ऐसे बोलते हैं कि बस चलो पता नहीं अब तो क्या हो गया, अब तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। उनके मन में ऐसा आता है पहले तो यहाँ क्लास में आना छोड़ो सबसे पहले पता नहीं क्या ही होता जा रहा है, अब तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ दो। तो एकदम ऐसे लग रहा है कि कोई जला रहा है। लग थोड़े रहा है कि आज न्यू ईयर ईव का फंक्शन है, जल रहे हैं सारे आग तो लगती है, ये आग लगने के बराबर है। पर ये एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ी देर की आग है। ये जो बहुत ताप महसूस हो रहा है ना, ताप पता है कब महसूस होता है? सुनने में कम होगा, जब आप सच में त्याग करोगे तो बड़ा ताप होगा। अब देखो, एक चीज जो है वो यहाँ कस के पकड़ ली और आप उधर से कस के खींच रहे हो। कौन सी चीज जो आप आसानी से ऐसे ले जाया करते थे? आप आसानी से उठो चले जाओ और मैं आपके दोनों हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दूँ, अब आप उठ भी नहीं पा रहे और आपको उठना भी है, तो बहुत ताकत लगेगी ना अब उठने में। पहले तो हम ऐसे ही कुछ भी भोग करते थे, चलते थे, भोग करते थे, चलते थे। अब क्या करना है? भोग करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है। पकड़ के रखा है हमारे नियमों ने हमें कि करना नहीं है, करना नहीं है। और करना चाहता हूं तो क्या होगा? खिंचाव हो रहा है बहुत ज्यादा। ये खिंचाव मन में हो रहा है और ये खिंचाव जो है, खिंचाव से क्या होता है? ऊर्जा पैदा होती है, एकदम आग लगती है कि। और फिर व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति होगा वो क्या होगा? वो ठीक है यार, एक बार करने में कुछ नहीं होता और वो भोग कर लेगा। मगर शास्त्र ये बोलते हैं, साधु ये बोलते हैं, महात्मा ये बोलते हैं, ये थोड़े दिन के लिए ये सह जाओ, गिरना मत। इस आग को इंद्रिय तृप्ति से मत बुझाना। एक बार अगर आपने इंद्रिय तृप्ति से नहीं बुझाई तो बोल रहे ये जो आग लग रही है ना, यही चंदन की तरह शीतल हो जाएगी। उसके बाद बहुत जल्दी ये ठंडी पड़ जाएगी और ऐसा आनंद होगा और आपके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब मैं किसी भी चीज के बिना रह सकते हो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अभी नहीं है, पर जब हम थोड़ा सा चल लेते हैं ना आगे, थोड़ा सा आग में चल लिया, अब क्या हो जाएगा? मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार में बोलना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सब। अभी तो बोलो माता जी वो नवद्वीप जा रहे हो, वहाँ खाना नहीं मिलता ढंग से, वहाँ तो पता नहीं क्या, रोटी नहीं मिला। रोटी के बिना आदमी पागल हो जाता है, रोटी नहीं मिलेगी। मैं थोड़े अच्छी बात बोल रहा हूँ, लोग तो ऐसे चाय नहीं वो कुछ नहीं, कोई सुबह चाय नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लोग तो फिर क्या, वहाँ नहीं जाते हम तो, मायापुर ही जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, उधर ही ठीक है वहाँ तो बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे हमारा जीवन इतना कमजोर है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। गर्मियों में नहीं जा सकते क्योंकि एसी नहीं मिलेगा। मिलता है वहाँ पे अभी, लेकिन पहले नहीं मिलता था। तो गर्मी में तो कोई नहीं जाएगा कि भैया वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ एसी नहीं होगा। तो बिना एसी के हम धाम नहीं जा सकते। बहुत सर्दियों में नहीं जा सकते, बहुत सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता है, वहाँ धाम नहीं जा सकते। बहुत सारी लिमिटेशंस है। और जब जीव इन सब से ऊपर आ जाता है तो फिर वो बिल्कुल ऐसे है एकदम। सोचो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा। आपको गर्मी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय नहीं मिलेगी मैं पीता ही नहीं, कॉफ़ी नहीं मिलेगी मैं तो छोड़ दी। खाना मेरे को तो पेट भरने के लिए कुछ भी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रोटी है कि चावल है। ऐसी अवस्था हो जाएगी। ये सुखद अवस्था है या दुखद अवस्था है? कितनी सुखद अवस्था है कि आपको मुझे इन सब चीज़ों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जो मर्जी दे दो, जो मर्जी मिल जाए, मेरे को तो बस मेरे को पेट भरना है। मुझे खाने से कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं है कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुखद अवस्था है ना। कहाँ व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा? किसी संत से कम हो गए आप अगर आप ऐसे हो गए तो। मगर ये आएगा कब? जब आपने ये थोड़ा ताप सह लिया है पहले। अब आप ये स्पोर्ट्स पे जाने के लिए आप बोलते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वजन कम करना, ये नहीं करना, तो अब सब सह लिया ना कि बस केला ही खाना है, बस सेब ही खाना है, दूध पीना है, बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना। उसके लिए सहा ना। ये कितने साल की बच्ची है? ये 16 साल की बच्ची है, ये सह रही है सबको, 17-20 साल की हो गई होगी तो जब ये 20 साल का बच्चा सह सकता है तो हम 40 साल के लोगों को क्या दिक्कत है?
वो किस लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया? क्योंकि स्पोर्ट्स में रहना है। अगर स्पोर्ट्स में रहना है तो भैया ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा। आपको भजन में रहना है, आपको ये जीवन सार्थक करना है तो फिर तो आपका तो बहुत बड़ा एम है, इससे तो बहुत बड़ा एम है। तो इसके लिए अगर हमें ये करना पड़ रहा है तो क्या बड़ी कीमत है। ये तो लोग स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। देखो, बीमारी हो गई उसमें आदमी कर लेता है, और डॉक्टर बोलेगा भैया ये खाओगे तो मरोगे, तो छोड़ दूंगा। डायबिटीज हो गई, वो एकदम मीठा छोड़ देगा। पहले बोलो छोड़ दो, नहीं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बोले तला छोड़ दो, छोड़ देंगे। पहले बोलो छोड़ दो, है हमें कुछ नहीं होता। तो जब हम इन बीमारी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, इसके लिए हम इतने हो जाए, तो पढ़ाई के लिए लोग कम होते हैं, मगर इनके लिए अगर हम हो जाएं तो जो जीवन का मेन लक्ष्य है उसके लिए होने में क्या दिक्कत है? वो तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। आपका ये सारा मनुष्य जन्म वेस्ट हो जाएगा। पशुवत बिता रहे ना हम, पशु में और हम में क्या भीतर है? पशु के भीतर विवेक नहीं है, जहां जो मन किया कर लिया, मौज है। और अगर आप इसी मौज में रहना चाहते हो तो भगवान यही कृपा करके फिर अगला जन्म पशु का देते कि बेटा अपने कर्म क्यों खराब कर रहा है, तू तो पशु की तरह जीना चाहता है। इंसान में गंदे कर्म लग जाएंगे, बहुत सारे जन्म मिलेंगे। पशु में फ्रीली करो, कोई कर्म काउंट ही नहीं होते। तो इसीलिए भगवान गुस्से में नहीं, कृपा करके हमें पशु योनि दे देते। जा बेटा इसमें जा, गली का कुत्ता बनो, जितनी मर्जी हड्डियां खाओ, जितना मर्जी जूठा खाओ, जहां मर्जी घूमते फिरते जो मन में आए वो चबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आए किसी को भी काट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी भौंको। यहाँ बड़ी दिक्कत है, किसी के साथ गलत नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, वहां भौंकते रहो जीवन भर के। जो जिस पे गुस्सा है जोर जोर की भौंको, रात भर भौंको, किसी को सोने मत दो, कोई दिक्कत, कोई कर्म काउंट नहीं होगा। पड़ोसी वाली कुत्ती अच्छी लगे उसके साथ घूम जाओ, जो मर्जी करो, फ्री, और कर्म भी नहीं लग रहे। आदमी कैसा है, आदमी का जीवन कैसा है, वो यही चाहता है। आज के जीवन में हम किसको कहे भाई कोई भी तुम्हें स्त्री अच्छी लगे चलो उसके साथ चले जाओ, जहां खाना अच्छा लगे चलो खा लो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, जिधर घूमना उधर घूमो, जिस पे गुस्सा है उसको मार दो, ये करो वो करो। आदमी कहता है ये पावर है मेरे पास, पावरफुल आदमी हूं मैं जो मर्जी चाहूँ कर लूँ, जिसको मर्जी उठा लूँ, जिसको मर्जी गुस्सा कर लूँ। पावरफुल बनता है ना, अगले जन्म में कुत्ता है। भगवान कह रहे इतना मेहनत करी इसके लिए, ये तो गली के कुत्ते कर रहे हैं। बन जाओ, इजी है या नहीं, कोई फर्क है? और गली के कुत्ते को कोई घिन से देखता है अगर वो भौंक रहा है तो कुत्ता है, भौंकेगा ही। आप बाहर जाके 2-4 चिल्लाना शुरू कर दो, लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, तो वहां कोई टोकने लाना। तो भगवान कृपा करते हैं, गुस्सा नहीं करते। भगवान कृपा करते हैं, अरे बेटा क्यों अपने कर्म बना रहे हैं यहाँ मनुष्य जीवन में, हाँ बेटा कुत्ता बन, जो मर्जी कर। मल मूत्र के भांड में ही तुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मल मूत्र में ही घुस के सुअर बन जा, जो मर्जी। जो मलमूत्र के स्थान ही तो हैं जहां पे जीव सबसे ज्यादा भोग करना चाहता है। आज जीव काम आतुर होके मलमूत्र के स्थानों में ही तो भोग करना चाहता है, तो मलमूत्र के स्थान में जाता है तो सुअर बन जाओ, मलमूत्र में ही घूमते रहो दिन भर। यही चाहिए था, यही करो। अगले कई जन्म आप सुअरी के साथ ही रहोगे, घूमते रहो। तो ये भगवान हम पे कृपा करते हैं। तो कर्म मत बनाओ, अगर तुम्हारे इतने छोटे से ख्वाब है तो उसके लिए इतनी बड़ी पद्धति पे जाने की क्या जरूरत है? तो छोटी छोटी पद्धतियों में पूरी हो रही है। क्यों अपना मनुष्य जीवन खराब कर रहे हो? इसके लिए क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो? क्यों अपने प्रारब्ध बना रहे हो? ये तो ऐसे फ्री में मिलता है यहाँ पे, समझ गए? ये फ्री में मिल रहा है। तो जिन चीजों को हम बड़ी मेहनत करके अर्जित करना चाहते हैं वो पशु योनि में फ्री मिल रही है। असल में हमें करना क्या था? मनुष्य जीवन में हमें यहां से मुक्त होना था, हमें हमारे ओरिजिनल स्थान पे पहुंचना था, हमें भगवत प्राप्ति कर लेनी थी, हमें भगवान के तुल्य बन जाना था। भगवान के तुल्य नहीं, भगवान से भी ऊपर। साक्षात हरि जो है वो भी मंजरी के चरणों में पकड़ पकड़ के उनके चरणों को मांग रहे हैं, मेरे को दर्शन करा दो राधा रानी के, अंदर जाने दो। और मंजरी रोक रहे, रुक अभी नहीं। है या नहीं ऐसा? राधा रस सुधानिधि में सुना है आप सबने। तो हरि भी जिनके पास
निवेदन कर रहे हैं किशोरी जी से मिलने का, और वो आपको प्राप्त हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़ा बन के कुत्ता और सूअर बन रहे हो। इसीलिए अब समझ आ रही है क्यों छोड़ना है। इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये आहार छोड़े, ये भोग छोड़े तो बहुत बड़े बन जाओगे। और कौन से भोग छोड़ने हैं? वो जो कुत्ते और सूअर को सुलभ है, वो वाले भोग छोड़ने हैं। कोई श्रेष्ठ भोग नहीं छोड़ने, पशु योनि में जो सुलभ है वो वाले भोग छोड़ने हैं, फिर हम यहां से ऊपर जा पाएंगे। फिर भजन में भी आनंद आएगा, और जगत में भी, ये जगत भी सुखद महसूस होगा। ये उनके लिए दुखालम नहीं है, महात्माओं के लिए ये दुखालयम नहीं है, उनके लिए सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले अपना मन लगाने के लिए आहार तो शुद्ध करना है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, मगर ये होगा कैसे? चिंतन नहीं करना है। और अपराध ना बने, अपने घर में जो साक्षात हरि है वो हरि है, उनको मूर्ति न समझे, हरि समान सेवा करें। हरि समान बिल्कुल हमारी सेवा ऐसे हो कि मेरे घर आके ठाकुर जी बैठे हैं, हम तो विग्रह सामने है और सामने बैठ के गाली गलौज कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे पे। आप सोचो अगर आपके सामने साक्षात हरि बैठे हो, गुरुदेव आ गए, बाबा आ गए, दूसरे कमरे में बैठे, आप इस कमरे में भी खड़े होके किसी को जोर से बोल पाओगे? हिम्मत नहीं होगी आगे कि अंदर बाबा बैठे हैं, यहाँ कुछ चिल्लाएगा। अपने पति पत्नी से भी ऐसे बात करो, सुनो ये कर देना, सुनो हरि बोल ये कर देना। और अभी कैसी भाषा होती है हमारी, क्योंकि हम नहीं मानते कि ये साक्षात हरि बैठे हैं भीतर, सुन रहे हैं। अभी वैष्णव तो फिर सही है जो अर्चना कर रहे हैं, ठीक जगह स्थान देते, नहीं तो लोगों के घर जाके देखो, अलमारी के अंदर शीशे बंद किए हुए ठाकुर जी वहां बैठे हुए, ऐसे हरि को बिठा, बिल्कुल हाँ, ऐसे कि भैया फिक्स रहो, निकलना नहीं है आपने। वह खेल कूद भी कहीं करना चाहे तो टांग तोड़ ले, अपना मूड वोड़ सब टूट जाए उनका भी, ऐसे एकदम बंद करके वहीं ऊपर दिखा दे। छज्जे पे बैठे हुए हैं वो, आप घूम रहे हो, ये घूम रहे हो, आप जो मर्जी खाना खा रहे हो। उनको वो सफ़ेद में एक जगह गया था, वो क्या आती मीठी मीठी सफ़ेद नहीं वो, हाँ वो कह रहे हम ठाकुर जी को रोज ये बदल देते हैं, रोज बदलते हैं हम लोग रोज बदल के वो भाव बतासे जैसी जो गोल वाइट वाइट होती है इलायची, ये हम उनको खिला देते हैं, खुद जो मर्जी वो कर रहे हैं, बस उनको ये खिला दी। ये तुम हरी समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि हरी आपके घर में ये खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने साथ ठाकुर जी, और टॉफी रख दी, 4 टॉफियां रखी हुई हैं, टॉफियां भी बंद रखी हुई हैं, देख लो खा नहीं सकते बंद टॉफी बंद चॉकलेट ही दिखा के खुद खोल के खा गए। आप देख लो, बस आप नहीं खा सकते। केले भी भोग लगाते बंद रख देते हैं, उठा के खुद छिल ये तो बोल रहा हूँ, ये तो कहाँ हम हरी समझ रहे, ये हरी समझ रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो आप। आपसे वो अच्छा है जो नहीं रख रहा है हरी को, तो भैया डर तो है उसके भीतर कि नहीं नहीं ये सब करूंगा, तो आप तो पूरे खुलेआम बेइज्जती कर रहे हो। बुलाए चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट खाओगे, हाँ चॉकलेट ये देखो, देख ली, चलो जी हम अपना रैपर निकाल के अब हम खोल के खाएंगे। रैपर खोल के आज तक टॉफी नहीं रखी, बोले 4 टॉफी हम वहीं पे ऐसे रखते हैं, बच्चों को हमने बोला हुआ है टॉफी खाओ। सच बातें बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। बोले हमने बच्चों को बोला हुआ है टॉफी खानी है, ऊपर जाके ऑल्टर से बेटा टॉफी उठा के लाओ भगवान के आगे, सर वो खाओ। मैं कहा बहुत बढ़िया करते भाई, भगवान को चिढ़ा चिढ़ा के वहां पे तो मैं ऐसे, अरे तो 2 टॉफी खोल के रख दो क्या जा रहा है भाई, फिर पता नहीं बच्चा खाए ना खाए वो खराब हो जाएगी 2 टॉफियां। अब वृंदावन में गलत गलत बोलते भैया, क्या जरूरत है 10-10 लाख 20-20 लाख के बंगले बना रहे, हमारे ठाकुर जी हैं। बोले 4 घंटे बैठे, बोले हाँ तो यही तो शान है, 4 घंटे बैठे तो भी 10 लाख रुपए का बंगला बनाया उनके लिए। भाई जिसके पास है बनवा रहा है ना, लूट घसोट तो नहीं कर रहा किसी से, फूल बंगला बनवाया। बोले लोग बोलते हैं 4 घंटे बैठते हैं, आप 10 लाख रुपए का फूल बंगला बनवा देते हो, इससे गरीबों को खाना खिला दो। मैंने कहा तुमने 10 लाख की गाड़ी ली है, ये ना खरीदते, इसके लिए गरीबों को खाना खिलवाया।
20 लाख रुपए की गाड़ी आपके बाहर खड़ी है, ये ना खरीदते 20 लाख रुपए का गरीबों को खाना खिला देते, खिलाया? फूल बंगला बन जाए तो बोलते नहीं जी ये 10 लाख रुपए का खाना खिला देते, क्यों? गलत बात है कि नहीं? तो ये सब क्या है हमारे, क्योंकि हमने करना नहीं है, और जो करे वो हमारे भीतर यही प्रवाह है, काम क्रोध और लोभ और द्वेष का और ईर्ष्या का। क्या है, पागल है, ये सब करने की क्या जरूरत है? गोविंद देव जी को महल दे दिया। हाँ, अब दिया कि नहीं दिया? महल दिया है। वो तो ऐसा संबंध था, गोविंद देव जी कह के ले रहे हैं ये यहाँ पे रहूंगा फिर मैं, वो तो इतना प्रेम का संबंध है। जैसे महाप्रभु ने बुलाया रामानंद भाई। तो ऐसा जब हमारा संबंध बनता है तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, और तन्मयता से एकदम। जब विग्रह सेवा कर रहे हैं ना, मैं तो कितनी बारी ये बात पहले भी बोली, ये बात मान जाओ, इस बात का नियम बना लो कि जैसे गायत्री योगपीठ में आपका नियम बना हुआ है ना कि बीच में बोलना नहीं है, ऐसी तन्मयता से हमारी डीटी वर्शिप भी होना चाहिए। जो डीटी वर्शिप कर रहे हो बीच में बोलेगा नहीं, ये नियम बांध लो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो ये कि भैया इस साल और कुछ नहीं, ये जब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे ना उस समय बोलना नहीं है। आधा एक घंटा जब आप गायत्री योगपीठ करते तो भी तो नहीं बोलते। तो जब जो बंदा डीटी वर्शिप कर रहा है, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उस समय वो बोलेगा नहीं। ये क्यों नियम बनाया कि तन्मयता होनी चाहिए। आश्करण जी थे एक, वो उनके शिष्य थे कील देव जी के। कील देव जी हम सब ने सुने, संक्षेप में बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता। राजा की सवारी आ रही थी तो सबको हटाया जा रहा था, हटो 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 यहाँ से, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सब चलो राजा जी आ रहे राजा जी आ रहे। एक महात्मा बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? वो अपने ध्यान में थे, उन्हें पता ही नहीं कि हटाया जा रहा है ये सब कर रहा है, वो बैठे हुए हैं। राजा के मंत्री ने बहुत बोला हटो 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 हटो, वो हट ही नहीं रहे, वो हिल ही नहीं रहे, क्योंकि वो समाधि में, वो अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तो राजा को, जब राजा वहां से निकला, राजा ने कहा ये क्या है बीच में बैठा हुआ, कौन है ये? महाराज हमने तो बहुत बोला है इसको हट जाओ, ये हट नहीं रहा है। राजा उतरा, राजा ने बोला हाँ भाई हटो, हम यहाँ के राजा हैं, फटाफट यहाँ से। अब जो पद होता है ना, पद का बड़ा अहंकार होता है। राजा बोल रहे मैं इसके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ मैं राजा हूँ तो नहीं हट रहा है, ऐसा इसके अंदर जनून सवार हो गया, ऐसे हमें पागल बना रहा है, ये बड़ा ध्यान लगाए ना इसके अंदर, कील ला के इसके माथे पे गाड़ दो। वो महात्मा के, और कील भी बोलते छापे वाला कील लाए, जो मोटा कील होता है ना, मोटा कीला, वो लेके आए, उनके माथे पे रखा और हथौड़ी देके कील ठोक दिया। बोले कील ठोक दिया लेकिन उनका ध्यान वहीं लगा रहा। शरीर में हो तो ना, है ही नहीं, अभी भी ध्यान वहीं लगा हुआ है। बोले जैसे ये हुआ, राजा जो है चरणों में गिर गया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं सोच रहा था ढोंग कर रहा है ये। तब से उनका नाम हो गया कील देव जी, महात्मा का, कि माथे पे कील ठोक दी हथौड़ा लेके, वो उन्हें पता नहीं है, वो ऐसा ध्यान कर रहे हैं। उनके शिष्य थे आश्करण जी। ये भी जयमल की तरह ही जब विग्रह की सेवा करते, अर्चना करते, तो इन्होंने, राजा थे भी आश्करण जी, ये भी राजा थे, इन्होंने भी बोला हुआ था कि भाई जब हम सेवा कर रहे हो उस समय हमें कोई आके बीच में तंग नहीं करेगा, हमें कोई बुलाएगा नहीं सेवा के समय। और सारे जितने भी कहते हैं इनके वहां पे जो थे, कोई कर नहीं लेते थे किसी से, सबको बोलते थे कर नहीं देना, आपने क्या करना है, रोज शाम को कीर्तन करना है, तुलसी का पौधा हो आपके आंगन में और कीर्तन करो। बोले पूरे राज्य में हर रोज शाम को कीर्तन होता था। बोले यही है, कर वर कुछ नहीं देना, आपने बस कीर्तन करना है। तो बड़ा समृद्ध, और राज्य भी समृद्ध। बोले भाई पैसा भी नहीं आता फिर भी कहां से है, लेकिन समृद्ध राज्य है। एक बार बोलते बादशाह आए वहां पे। बादशाह पहले जो राजा होते थे, राजा एक प्रोविंस के राजा होते थे, जैसे मानो आज चीफ मिनिस्टर, और बादशाह मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर। तो बादशाह आए वहां पे, बादशाह ने बोला जी आश्करण जी को बुलाओ, जिसके राज्य में है उसको बोलेंगे भाई इसको बुला के लाओ। आश्करण जी के मंत्रियों ने बोला महाराज अभी तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा आप विश्राम करो, आप इधर आओ। बोले अभी नहीं आ पाएंगे मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मुझे रात को वापस जाना है, आप अभी बुला के लाओ। अब वो सोचने लगे भाई क्या करें, तो चलो कुछ खिलाओ पिलाओ, थोड़ा इनका टाइम पास करो, जब तक उनकी सेवा पूरी हो जाएगी लेके जाएंगे। करने लगे। बोले बादशाह और उत्तेज हो गया, भैया जल्दी बुलाओ फटाफट, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी आश्करण जी को बोलो इधर आए। अब वो सब ऐसे हैं कि हम तो बुला नहीं सक रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। उसने
बादशाह ने अपने मंत्रियों को बोला जाके बुला के लाओ, ये बुला के क्यों नहीं ला रहे। वो गए, उनको भी बाहर रोक दिया। उनके मंत्रियों ने आके बादशाह को बुलाया, बादशाह हमें तो बाहर रोक दिया, इन्होंने अंदर तक नहीं जाने दे रहे उसे बुलाने के लिए। अब बादशाह को गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है कि ये हमारे मंत्रियों को रोक रहे बुलाने दे रहे। उसने अपने मंत्रियों को बोला कि जितने भी यहाँ के मंत्री हैं, जितने भी इनके सिपाही हैं, सबको बुलाओ और सबको कोड़े पड़वाओ। अब जो उनका मेन महामंत्री था वो आया, उसने बादशाह को बोला बादशाह देखो हम कोई आपके विरोध में थोड़ी हैं, आज तक कोई आपको कर ना दिया हो, कुछ ना दिया, ऐसा कोई थोड़ी किया, हम तो आपके संरक्षण में ही रहने वाले हैं। आप हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहे हो कि जैसे हम विरोधी हैं, विरोधी थोड़ी हैं। तो उसने कहा हाँ विरोधी तो आप नहीं हो। तो बोले आप बात को समझो, इस समय वो अपनी इबादत कर रहे हैं। थोड़ा इसी तरीके से बोला कि वो बादशाह भी धर्मी था, समझ पाए इबादत कर रहे हैं भैया, अभी वो आ नहीं सकते। बोले ऐसी कैसी कर रहे हैं। तो ठीक है वो हो गया 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अब बोलो हम आए हम आए। बोले अभी नहीं कर सकते आप। बादशाह ने बोला चल मैं चलता हूँ, मैं भी देखूँ ऐसा क्या कर रहा है। बोलते बादशाह था, बादशाह को तो मना नहीं कर सकते। वो अंदर घुस गया, और जब अंदर घुस गया तो बोले वो भगवान की अर्चना करने के बाद एक नियम होता है, अर्चना करने के बाद दंडवत करना, प्रणाम करना। और कई लोगों ने ऐसा नियम लिया होता है कि भाई मैं 10 दंडवती करूंगा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 1000 दंडवती करते थे। तो एक एक दंडवती का बड़ा महत्व होता है। तो एक दंडवती भी अगर कोई भगवान के समक्ष करता है, ऐसे सेवा करता है और दंडवती करता है, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता एक दंडवती से भी। तो रोज एक दंडवती भी करता हो। और वो तो उन्होंने कुछ नियम लिया हुआ था, वो दंडवती कर रहे थे। राजा ने देखा कि मैं अंदर घुस गया हूँ, बादशाह ने, और फिर भी आजकरण जी जो है ये अपना लगा हुआ है, प्रणाम कर रहा है, ये कर रहा है, और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है। अब वही बादशाह के अंदर तो एक अहंकार होता ही है। उसने अपनी तलवार निकाली, देखा तलवार निकाली, तब भी ये कुछ नहीं कर रहा, ऐसे तलवार मारी उसको, आजकरण जी को। बोले वो दंडवत कर रहा था, तो मारते हुए वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी एड़ी जो है वो पूरी कट गई, पैर की आधा पैर नीचे एड़ी के पीछे से कट गया सारा उसकी तलवार से। अब बोलते वो कट गया, उसके बाद भी आजकरण जी दंडवत अपनी करे जा रहे हैं, ना कोई आ ना ऊ, ना पीछे मुड़ के देखा किसने काटा है, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, अपनी पूरी दंडवत कर रहे हैं। और जब पूरी दंडवत कर दी, उसके बाद देखा बादशाह जब अपना पूरा हो गया, फिर उसको प्रणाम किया। वो जैसे भी जो भी वेलकम करते थे, आप आओ आओ इधर। जब बादशाह ने ये देखा, बादशाह अब ढीला पड़ गया। उसने कहा भाई इसको ऐसा कि मैंने इसकी तलवार मार के वो काट दी, और उसके बाद भी इसकी दंडवत ऐसे चले जा रही है, कोई आ नहीं ऊ नहीं, देख भी नहीं रहा कि पीछे किसने काटी है। बादशाह ने बोलते अपना कीमती रुमाल वगैरह जो भी वस्त्र निकाल के उसके एड़ी में खुद बांधी, और हाथ जोड़ के बोला मुझे ये बताओ ऐसी तन्मयता कैसे लेके आऊं मैंने देखा ही नहीं आज तक कोई ऐसा व्यक्ति, इतनी तन्मयता कैसे लग गई आपकी। बोले उन्होंने अपने गुरु का बताया, कील देव जी के शिष्य हैं, तो गुरु जी का ही कृपा प्रसाद होगा, नहीं तो हमारा तो क्या मन लगना है इसमें, मुझे पता नहीं लगा क्या। बोले आपकी तो तलवार से मैंने पैर काट दिया, आपको पता नहीं लग रहा। तो बादशाह नतमस्तक हो गए, बोले आप मांगो, आपको क्या चाहिए, जो बोलोगे दूंगा। ये विधर्मी राजा जो है, ये भगवान की कृपा है, जब कोई ऐसे करता है तो कुछ चाहिए थोड़ी, वो फिर शाहों के शाह हैं, क्या लोगे। बोले अगर कुछ देना चाहते हो तो ये करो कि आपका बार बार ये जो आदेश होता है कि इधर आ जाओ, ये करो वो करो, ये आदेश देना बंद कर दो। आपको जो चाहिए वो यहाँ से मिलता रहेगा, आप हमें स्वतंत्र छोड़ दो। ये समझ बादशाह ने कहा स्वतंत्र हो गए तुम, आज के बाद मेरे आदेश तुम्हारे पे नहीं चलेंगे। अब जब नई आदेश चलेंगे तो बोले जो आजकरण जी हैं वो पूर्ण रूप से और भजन में लग गए कि भैया पहले तो ये होता था वो होता था, अब सब कुछ भी नहीं, अब और अच्छे से तन्मयता से भजन में लगे। एक बार बोलते एक विरोधी राजा ने उनके प्रोविंस पे हमला कर दिया आजकरण जी के। अब किसको बुलाएं, अब तो बादशाह से भी अलग हो गए, इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई अब तो ये। और जब विरोधी ने हमला कर दिया तो उन्होंने भगवान के समक्ष हाथ जोड़े, भगवान कितने वर्ष हो गए, मेरी तो तन्मयता केवल आप में ही रहती है, अब मैं फिर से तलवार उठाऊं, ये नरसंहार करूं, मारूं पीटूं, ये सब अब मेरे से होगा नहीं, ये सब मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जो होना है होने दो, मुझे तो ना राजा चाहिए ना राज्य चाहिए, छोड़ो जो होगा होगा। फिर मन में आया कि ये तो बड़ी गलत बात है, मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है जो सारी मेरी प्रजा है वो भी तो भुगतेगी,
जब वो विधर्मियों का यहाँ राज हो जाएगा, वो इनको तो मारेंगे पीटेंगे भाई, जिस पे राज कर रहे हैं उसको तो गुलाम बना के रखेंगे, तो सारी प्रजा का दायित्व मेरे पे, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। फिर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी क्या करूँ, अब ये तो कर्तव्य भी है मगर मैं करना भी नहीं चाहता ये सब। क्या किया जानते हो, असल की बात है ये, सारे जितनी अपनी सैनिक थे सब सैनिकों को बुलाया, उन सबको बोला तलवारें छोड़ो, मंजीरे हाथ में पकड़ो, कीर्तन करते हुए चलेंगे वहाँ पे, देखते हैं जो ठाकुर जी थे। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा कि हम जाएंगे वहाँ, अगर उन्हें हमारे पे करना है तो हम मर जाएंगे सारे, और फिर वो हम पे राज्य करेंगे। मेरे जीते जी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बैठा रहूं और उनको बोलूं कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, और मैं मार भी नहीं सकता किसी को। अब मेरे अंदर ये बात रही नहीं। सारे बोलते ढोल लेके मंजीरे लेके कीर्तन करते हुए वहां पे गए रण क्षेत्र में, और वहां पे जब कीर्तन करते हुए गए तो बोले वहां बादल छा गए और बहुत जोर की वर्षा हुई। जहां वो विरोधी राजा था उसकी सेना खड़ी थी, वहां जोर जोर के जो है बर्फ के गोले गिरने लगे, सारे बर्फ के गोलों से मरे, और यहाँ हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, छींटें गिर रही हैं। ये छींटों में अपना संकीर्तन करे जा रहे हैं और वहां बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर के पूरी सेना खत्म हो गई। ये असल की बात है, ये सत्य घटना है। अब बताओ, और हम बोले कि नहीं जी नाम करने से क्या होगा, अभी इस समय तो ये करना ही पड़ेगा, ये उठाना ही पड़ेगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो होना ही पड़ेगा, ये तो हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये तो क्या बातें करते हैं हम लोग। क्योंकि नाम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि सेवा हमने की नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि इंद्रिय भोग हमने त्याग किए नहीं है। कमी हमारे अंदर, हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। अब जब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो संकट में क्या मुंह लेके भगवान को बोले भगवान अब देख लेना, क्या देख लें, वो कह रहे तो क्या क्या और बल भी नहीं है ये बोलने का। अब बोलते ना हम अपने अंदर, हमारे अंदर वो बल होना चाहिए, वो बल कहाँ से आएगा, वो बल है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ना हम क्या करते जा रहे हैं, और जो चिंतन कर रहे हैं फिर उसी का बल लेके आते हैं। ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसे करो, उस मिनिस्टर से जान पहचान लगाओ, इससे करो, उससे करो, इन्हीं के बल माने हुए हैं हमने। ये सारी की सारी क्रिया शुरू कहां से होती है, चिंतन से। चिंतन हमारा खराब हुआ, चिंतन हमारा सेवा में नहीं लगा, इसीलिए हम लोग विवश हैं फिर अपने मन की मानने में। और चिंतन यदि सही हो गया तो बस मन कुछ नहीं, मन आपका सहयोगी हो जाएगा थोड़े ही समय में, थोड़े समय में। ये समझना, कथा सुन के अचानक कल कुछ नहीं होगा, अभी आग में जलना है। हम लोग ये सोचते हैं बस अब सुन लिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब मैंने सारे विषय त्याग दिए हैं, अब तो बस ऐसे कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं होगा। आपने ये सुना ही है कि अब अग्निपथ पे चलना है। ये हमारे माइंड में हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ना, कि अभी तो पूर्व अभ्यास जो है मन का वो तंग करेगा, अभी तो है वो खींचेगा, अभी तो लड़ाई लड़नी है, अभी सिद्ध नहीं हो गए, अभी जीत नहीं हो गई, अभी विजय प्राप्त नहीं हुई, अभी तो लड़ाई लड़नी है। अब हम प्रिपेयर हुए लड़ने के लिए, जीते नहीं है। जनरली हम ये गलती करते हैं कि हम कथा सुन के जाते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ऐसे अश्करण जी, वकील देव जी, ये वो सब इनकी सुनी, जयमल जी ये वो, बस गए सुबह तैयार हुए, अब कुछ नहीं करना, 2 दिन बाद यार हमारा तो यार हमसे नहीं होगा, हमारे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम तैयार लड़ाई के लिए नहीं है, हम विजयी होके ही निकले यहाँ से। सच बोल रहा हूँ, यही गलती होती है। हम सोचते आप सब सुखद सुखद है, आपने बहुत अच्छा बताया, वाह क्या चरित्र है आश्करण जी का, हमारा भी ऐसे ही। हम वो लास्ट वाले आश्करण जी के पास पहुंच जाते हैं जिनके भगवान ने बर्फ के गोले गिरा के सेना खत्म करा दी, वो ही बन जाते हैं। अभी वो नहीं करना है, अभी तो लड़ाई लड़नी है। अभी शुरू से शुरू होना है, जहां बादशाह आके मारेगा तलवार और काट देगा पैर। अभी वहां से शुरू करना है, और उसके बाद ये अवस्था पे पहुंच जाएंगे। विजयी होके नहीं जा रहे हैं, टीका लगा के जा रहे हैं कि अब लड़ाई शुरू करनी है। तो समझ गए नाउ। अगर अब आप मान जाते हैं तो इट्स अ टफ टाइम अहेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज इट्स अ टफ लाइफ ऑलरेडी।
मतलब लाइफ टफ है ही है, मतलब तो आप जिंदगी भर नहीं, जन्मों तक जूझते रहोगे। और इस बात को समझ जाएंगे तो एक शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग जो है वो युद्ध लड़ेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए अपने मन से वो लड़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम विजयी 100%। फिर बहुत आनंद यहाँ रहने का होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी, फिर दुखालयम भी नहीं है ये, क्योंकि आप इस जगत में ही नहीं हो। जगत दुखालयम है, आप तो बिल्कुल अलग ही हो गए। संसार आपके भीतर है ही नहीं। जब संसार निकल गया भीतर से तो फिर काहे का दुख, अब क्या है, हरी है अब तो भीतर। वो कॉन्फिडेंस चाहिए और इस बात को समझना। ये शुरू करने जा रहे हैं हम, अभी तो बड़ी खींचातानी होगी, अभी तो बड़ी आग लगेगी, वो शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद होगा। ठीक है, तो अभी आज हम जो है अपना 31 दिसंबर एंड करें। और 1 जनवरी यही सोच के शुरू करेंगे कि हमें ये करना है, ये हमें शुरू करनी है, ये जंग हमें शुरू करनी है। आप सुबह उठ के विजय का टीका ना लगा लेना है बस, कि अब मैं जहाँ जाऊंगी सामने अगर किसी ने कुछ बोला भगवान आके उसको गोली मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे बहुत लड़ाई करनी है, अभी मुझे बहुत ऐसा करना है, अभी मुझे बिल्कुल अपने मन की नहीं माननी है। अर्च विग्रह की सेवा भगवान की ही सेवा है, मेरे साथ मेरे घर में साक्षात हरि रह रहे हैं, इस बात को समझना है। ये हरि हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं। कितनी कृपा मेरे पे, कितनी कृपा, कितने जीवों के पास ऐसा है कि साक्षात हरि वहां आके रह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। गुरुदेव ने स्टैंप लगा दिए कि हरि हैं, आपकी केवल मान्यता नहीं है, उन्होंने दिए हैं, ये लो, ये हरि आ गए आपके पास। इस बात को समझ के हरि की सेवा करनी है, नाम करें और मन के साथ, और मन से विजयी होने के लिए ये हमारे कुछ तरीके हैं कि हम लोग बाहर का आहार जो है वो नहीं खाएंगे जिससे हमारा मन दुर्बल बने, कोई चिंतन नहीं करेंगे ऐसे जिससे हमारा मन दुर्बल बने। और चिंतन रोकने के लिए आहार रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो चिंतन भी नहीं रोक पाओगे, तो बल मिलेगा इससे चिंतन को। ये सब रोकते हुए अर्च विग्रह की सेवा, नाम करें, सब करें, ये हम प्रण लें कि हम कल से ये प्रारंभ करेंगे, तब जाके भगवान बोल रहे हैं कि मैं बड़ा सुलभ हो जाता हूँ। भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसों के लिए पार्थ बहुत सुलभ हूँ, बहुत ईजी हूँ उनके लिए, ऐसे ही आ जाता हूँ। अभी भगवान ऐसे लगे बहुत दुर्लभ है भगवान का मिलना, और भगवान बोल रहे मैं बहुत सुलभ हूँ ऐसे लोगों के लिए। जैसे रामानंद राय के लिए सुलभ है, ऐसे ही वो हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। तो रामानंद राय संवाद समझने का हमारे लिए यही मोटिव था, और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जैसे रामानंद राय के लिए इतने सुलभ हो गए, कितने सुलभ, वो नहीं गए हैं, भगवान आ गए हैं। जैसे बहुलश्वत नहीं गए, भगवान आ गए इनसे मिलने के। तो ऐसे साक्षात हरि आपसे मिलने को तत्पर होंगे। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। जय राधे, जय जय। आने वाली